वो तो ना बड़ी मुश्किल से एक तो मैं बच छूँ वो तो बिना बात चाहिए तब बच चार फतेह सिंह जी तो वही मकान च जो आज धराशायी हुई समेट देखने और मेरा सब डॉक्यूमेंट्स भी बो गई मेरा खटुलू बिस्तरा सब बो गया मेरा बर्तन भी बो गई। दोस्तों, यूँ तो उत्तराखंड के पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाओं का आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति है ही कुछ ऐसी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र अति संवेदनशील हैं, कुछ संवेदनशील और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कभी कभी ही आपदाओं का आना होता है। तो आज की मेरी ये वीडियो आपदा से ही संबंधित है। और जैसे कि आप सब भी जानते हैं, इस बार बरसात का सीज़न शुरू होने से कई पहले यहाँ पर लगातार तेज़ बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है और पहाड़ों से लेकर के मैदानी क्षेत्र तक इससे प्रभावित हुए, जिसमें कई नुकसान भी हुआ। तो इन सभी घटनाओं से आप सब भी वाकिफ़ हैं, लेकिन आज जिस घटना को मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने वाली हूँ वो घटना हमारे बिल्कुल नज़दीकी गांव की है। कौन सा ये गांव है, क्या स्थिति यहाँ पर पूरे गांव की है, साथ ही साथ 2 घर जो नदी के जल में पूरी तरह से समा गए, उन घरों के जो पीड़ित जन हैं उनका क्या कहना है और पूरे गांव के लोगों ने किस तरह से सरकार से सहायता की गुहार लगाई है। तो ये सब कुछ देखने के लिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं गांव की ओर। तो अभी हम लोग घटनास्थल के एकदम करीब हैं और आपको बता दूं कि रोड से ही कुछ दूरी पर यह गाँव स्थित है जिसका नाम कुंजोली है, जो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद के विकासखंड वीरोखाल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर पिछले महीने 11 जुलाई 2023 को भयंकर बारिश के कारण गांव के कुछ मकान नदी में समा गए और बाकी शेष मकानों के नीचे भी 10 मीटर गहरा कटाव हो गया, जो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 11 जुलाई की भयंकर बाढ़ में ग्रामवासी श्री जयपाल सिंह जी के अलावा ग्रामवासी श्री कुलदीप सिंह जी, श्री भगत सिंह जी और श्री दिनेश सिंह जी के मकान और गौशालाएं भी नदी में समा गए। साथ ही वीरेंद्र सिंह गुसाई जी के मकान के नीचे भी 10 मीटर गहरा कटाव हो गया है और उनके आंगन तक दरारें पड़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं गांव के अन्य घर भी असुरक्षा के घेरे में आ गए हैं। तो सभी ग्रामवासी इससे बहुत अधिक चिंतित हैं। तो उन्होंने अपनी इस चिंता को वीडियो के माध्यम से जाहिर किया है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को पीड़ित जनों में से एक पीड़ित जन इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उस दिन की स्थिति के बारे में और जो नुकसान हुआ है उसके बारे में उनसे जान लेते हैं। हाँ साहब जी, मेरा नाम जयपाल सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम कुंजोली वीरोखाल क्षेत्र छुमी मेरा ग्राम सभा कुंजोली छ मेरा जद मकान हम छमी तो वो मैं तो इधर आशा नहीं से कि हॉल मैं तो आशा नहीं से कि हॉल नुकसान नहीं हॉल पर मेरा सब डॉक्यूमेंट्स भी बो गई मेरा खटुलू बिस्तरा सब बो गया मेरा बर्तन भी बो गई। वो तो बड़ी मुश्किल से मिले, एक सिलेंडर बचा साका पर चूल्हू भी बो गया, सिलेंडर बचा साग मिले बाय कुछ नहीं मेरा कपड़ा ई छी वो तो एक दुई तब मेरा भाई बंधु में कपड़ा दी पहना खड़ी तो वही छी मैं बस मैं कुछ नहीं बचू। मेरा डॉक्यूमेंट सारा पैन कार्ड हो जाए, आधार कार्ड हो जाए, बैंक एटीएम बच गया, एटीएम बच गया वो मेरा जेब घूम जाए, एटीएम बच गया, पासबुक बच गया और 4 कमरा छ पर 2 ताल छी ऊपर और 2 भीतर। तो मेरा बहुत सामान छ वहाँ तो मैं तो भी मैं डिप्लोमा होल्डर चाहिए मैं अब अपने हिसाब से मेरा डिजाइन कोई सा मकान मतलब अंदर इंटीरियर मेरा तख्ता छ वहाँ बोर्ड छ या टेबल छ मेरू एक मेरू फोन फोन वो गया फोन भी नहीं ले जा सकूँ मैं पर अब फोन तो मैं तो एक भाई दे दिया मैं तब मैं दूसरी सिम लिया तब जगह मेरू मैं तो वो नहीं तो हड़बड़ी में चाहिए कि मेरे कुछ मेरे समझे में नहीं कि मैं क्या करना। तो लोगों लिया अपनी आवाज़ दी, सारा जनता लिया अपनी आवाज़ दी कि भाग जा भाग जा भाग जा। जब चौक बिल्कुल 1 फीट रह गई सीढ़ू तक आई जाए कटान कह के गदेरल पूरा कटान कर दिया तो
तब जगह बच में तब 2-4 मीटर तब जबरदस्ती खींच तब जगह में नहीं तो इधर आसानी से। तो आगे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं और पीड़ित जन ने बताया कि उनके जीवन यापन का जो भी ज़रूरत का सामान था, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उनका जो बिस्तर था और रहने खाने के बर्तन वगैरह सब कुछ नदी में समा गए, बाढ़ की चपेट में आ गए। बाकी बोलूँ साहब बड़ी मुश्किल से तो वेदन बड़ी में सब अधिकारी लोग आया था, पटवारी साहब आया था, कानून साहब आया था, प्रमुख साहब भी आया था और क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सब आया था। बाल की पंचायत घर हम विस्थापित करा, परंतु हम मेरी दीदी छी एक बनना रख रहा फिर भी प्रधान पर दबाव आना चाहिए कि पंचायत घर हम रखा। तो पंचायत घर में न लाइट न टॉयलेट, तो मिल कब जाना दीदी वाला मेरे घर में जब तक तैयार मकान नहीं बना। यह हम मेरी गौशाला थी, मेरे गौशाला हम मेरे हम सोचो कि हम बनो बाकी में ये से ज़्यादा में कुछ पैसा नहीं, में कुछ नहीं, मेरी इनकम नहीं, कुछ नहीं, दिहाड़ी धंधा पर ही हम आधारित छो। अब बड़ी मुश्किल से मैं पैतृक मकान हम चाहिए वो भी चली जाए। अब मैं विस्थापित छूँ दीदी के मकान पर बाकी बोल। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें फ़िलहाल पंचायत भवन में ठहरने को कहा गया है, लेकिन क्योंकि वहां पर लाइट और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है तो वह अभी फ़िलहाल अपनी दीदी के घर पर ही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि अन्य ग्राम वासियों ने गांव में आई इस समस्या पर क्या कहा है। ये कुणजोली जो समस्या चा वो एक बार हम बताना चाहूँ छो मैं कि जो 11 जुलाई को भयंकर बाढ़ आया तो वैसे ये कुणजोल सारा गांव एक मकान भी टूट गए और गांव का टेलीफोन जितने पुस्तक छायो वो सब वस्तु तो वो एक सुरक्षा दीवार के बारे में हम लोग सरकार से निवेदन चाहना चाहो कि आपदा प्रबंधन के अंदर कुणजोल गाँव का टेलीफोन सुरक्षा दीवार बनाएगा। ये हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता है। वो एक बाद अगर रास्ता टूट गई रास्ते मरम्मत करे जा और जो बिजली को ये पोल चा ये हटाया जा और एक जो ये पानी एक छोटी पुलिया बनाई चाहिए तो वो एक पर भी जिला परिषद से या ब्लॉक से कई भी स्तर से पर कार्रवाई करेगा। हाँ ये कुणजोली जो भैया ये हम 3 स्वतंत्र सेनानी चाया जीत सिंह गढ़वाली, शांति प्रकाश प्रेम जी और फतेह सिंह बिष्ट जी। उनके गाँव चार फतेह सिंह जी तो वही मकान च जो आज धराशायी हुए समेट देखने से मी पिछना और स्वतंत्र सैन्य ग्राम होने कारण भी ये गांव थे ये कई प्रकार की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। तो ये निवेदन सरकार से कि भाई ये गांव थे सुरक्षित रखे जाए, ये संबंध में आज हम बैठक करें। दोस्तों यहाँ पर ग्रामीणों की जो प्राथमिक मांग है वो सुरक्षा दीवार को लेकर के हैं, साथ ही यहाँ पर पीड़ित जनों के मुआवजे को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए रास्ते और साथ ही साथ पुलिया को लेकर के जो भी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं उन सभी को उन्होंने सरकार के समक्ष रखा है और सरकार से उनका यहाँ पर ये एक विनम्र निवेदन है जो वीडियो के माध्यम से मैंने भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर ग्रामीण वासियों को राहत मिलती है तो इसमें कहीं ना कहीं हम सबको भी खुशी है। और आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और साथ ही इस तरह की समस्या पर अपनी राय भी अवश्य लिखें। हालांकि आपदा आने के बाद से ही आपदा से निपटने के लिए गांव के पंचायत भवन में लगातार बैठकों का आयोजन हो रहा है, जिसमें कर्मचारी अधिकारियों का आना हो रहा है, सर्वे यहां पर किए जा रहे हैं और इस समस्या पर विचार विमर्श करने के बाद ग्रामवासियों को आश्वासन भी दिए गए हैं। लेकिन यहां पर इस भयंकर स्थिति से ग्रामवासियों के बीच एक भय का माहौल बना हुआ है, तो वो शीघ्र ही इन पर एक कार्यवाही चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से उन्हें कोई राहत मिल पाए। तो आगे अब यहाँ पर माननीय ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं, तो उनके माध्यम से भी गांव की समस्या को सामने रखा गया है। तो चलिए दिखाते हैं। इस समय हम ग्राम कुणजोली में हैं और हमारे साथ सारे मातृशक्ति के रूप में मौजूद हैं। और जब ये आपदा आई थी पिछली बार, उसके बाद हम दोबारा आज सारे गाँव के लोग बैठ रखे थे नीचे पंचायत भवन में और निश्चित रूप से
ये जो आपदा पीछे दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 आवासीय मकान थे, उसके बाद गौशाला थे, उसके बाद लगातार पूरा गांव एक तरफ से एक तरफ तक बहता हुआ जा रहा है। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके लिए 2019 में यहाँ पे जो स्थानीय विधायक उनके माध्यम से सरकार को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के माध्यम से प्रपोजल गया था, जिसमें फर्स्ट पेज में ऊपर सदगिरा छाछिरों से लेके और जो हमारा फरसाड़ी का पुल है वहां तक एक कार्य योजना थी। दूसरी कार्य योजना हमारी जो फरसाड़ी के पुल से लेके और उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट होना था यहाँ पे कुंजेश्वर महादेव का पूरे पचाड़ गांव का, उसके बाद नीचे जो शेरे हैं हमारे, उसके बाद नीचे अरकंडाई की जो जमीन है और उसके बाद पंचपुरी तक के दो प्रपोजल इसके बने थे, यानी 2 फेज में जो प्रपोजल बने थे। इसके बावजूद भी 2019 से आप मान के चलिए कि 2023 लगभग 2023 चल रहा है। 2023 लंबे अंतराल के बावजूद भी अगर इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये इस चौबट्टा खाल विधानसभा के लिए जो इस तरह से जो बाढ़ और आपदा से संबंधित प्रपोजल होते हैं उन पे अगर कोताही बरती जा रही है तो ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ होगा और ग्रामीणों के घर उजड़ रहे हैं, उनकी गौशालाएं उजड़ रही है, लोग साए में मजबूर हो रखे हैं, तमाम डर के साए में जीने को मजबूर हो रखे हैं। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूं में 2019 के सापेक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे और उनकी एफसी नहीं हो पाई थी, फाइनेंशियल कमेटी में रुके हुए हैं, उनका अनुमोदन करा के तुरंत इस काम का संबंधित विभाग को काम आवंटन करे, जिससे कि ग्रामीणों का यहाँ पे पूरा पुनरुद्धार और चैनलाइजेशन, इस नदी का पूरा चैनलाइजेशन हो सके और बाढ़ नियंत्रण से इसका बचाव हो सके। जी और यहाँ पे हमारे इस फरसाड़ी न्याय पंचायत के जितने भी प्रधान हैं और यहाँ पे जितने भी लोग इस न्याय पंचायत से आए हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबके द्वारा आज मुझे इस बैठक में आने का जो सौभाग्य मिला। मैं इस बैठक में आया हूँ और आपकी जो समस्या है, आपकी जो बातें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं, मैं उन पर भी थोड़ा बहुत जितनी मुझे जानकारी है मैं वो आप लोगों को भी बताऊँगा और जो भी आपकी बातें होंगी, जो आपका प्रस्ताव होगा वो मैं ज़रूर मंत्री जी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और मंत्री जी से भी आश्वासन दिलाऊंगा कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरू किया जाए। तो इस आपदा से निपटने के लिए लगातार यहाँ पर गांव में बैठकें आयोजित की जा रही है। तो पैसा के जो काम आप चाहो वो एक सदुपयोग भी वैसे मैं आप इन चाहो कि हम 100 मीटर लगाने चाहिए, एक गुणवत्ता से बन सके बढ़ चाहिए तो वैसे को ना मीटर बढ़ना होगा, जो गुणवत्ता आप चाहो नहीं बढ़ सकती। एम कमी का बताओ, एम कमी का जो एम काम करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा कि गांव की अभी क्या स्थिति है और लोगों के बीच किस तरह एक भय का माहौल है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह गांव एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन क्रांतिकारियों का गांव है। तो इस गांव की आज इस स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं सभी गांववासी बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हैं। हालांकि यहाँ पर ग्रामीणों को हर तरफ से आश्वासन मिले हुए हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इन आश्वासनों पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो ताकि यहाँ पर ग्रामीण जनों को इस आपदा से या ये जो एक भयावह स्थिति यहाँ पर बनी है इससे जल्द से जल्द कोई राहत मिल पाए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलूंगी बहुत जल्द आप सभी से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।